नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने इस सब फीचर्स को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक फीचर, सेकंड इज फीचर्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, थर्ड है टेक्निकल फीचर और लास्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल फीचर। सो फर्स्ट है इकोनॉमिक फीचर। तो इसके फीचर मैंने कुछ इस तरह डिवाइड किए हैं कि LLL, UU एंड PP, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो जाए। सो फर्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, और जिस भी कंट्री का कैपिटा पर इनकम बहुत ही लो होता है उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। और सेकंड है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, इनकम लेवल जो होती है लोगों की वो कम होती है, और इसी वजह से इनकम का ज़्यादा पोर्शन जो है वो कंजम्पशन पे स्पेंड होता है, और इसी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन लो रहता है। और थर्ड है लो लेवल ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड लिमिटेड मनी इकोनॉमी। इसका मीनिंग ये होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं, ना कि सेल करने के लिए, और इसी वजह से इस कंट्रीज़ में बार्टर सिस्टम का ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ मनी इकोनॉमी, और इसी वजह से कॉमर्स का इस कंट्रीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता कॉमर्स को, और इसी वजह से इस कंट्रीज़ का कमर्शियलाइजेशन एंड मनी इकोनॉमी में लेवल जो होता है वो लो रहता है। और इसके बाद आते हैं हमारे UU। फर्स्ट यू है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन में ज़्यादा ग्रोथ होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कम होना, और देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता का एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होना, और यही सब रीजंस है अनएम्प्लॉयमेंट के और अंडर एम्प्लॉयमेंट के। सेकेंड यू है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वर्ल्ड की बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन वहाँ वो कंट्री उसका ठीक तरह से यूटिलाइज और यूज़ नहीं कर पा रही। थर्ड यू है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग ये है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वेल्थ एंड इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो जो होता है वो अनइक्वल तरीके से होता है। इसी वजह से ज़्यादा प्रतिशत लोग वहाँ पे गरीब होते हैं और कुछ प्रतिशत लोग ही वहाँ पे अमीर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा PP। इसमें से फर्स्ट P है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकेंडरी। सेकेंड P है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी गुड्स, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट्स किया जाता है। प्राइमरी गुड्स यानी कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, और मैन्युफैक्चर गुड्स का इंपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन। इसमें फर्स्ट आता है सरप्लस पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का ज़्यादा मात्रा में होना। सेकंड है सरप्लस अनस्किल्ड एंड इलिटरेट मैन पावर। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम होती है, और इसी वजह से अनस्किल्ड एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की हेल्थ लेवल कम होती है, और इसी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी की लेवल भी बहुत कम होती है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में लोगों की एवरेज लाइफ जो होती है वो होती है 40 से 50 साल, और वही आप डेवलप कंट्रीज़ की देख लीजिए तो वो होती है 70 के आसपास। और उसके बाद है लेस प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि अगर आप डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की कंपैरिजन करें तो ये सामने आता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वर्किंग पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और थर्ड है टेक्निकल फीचर, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत पुरानी होती है, आउटडेटेड होती है, और इसी वजह से उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता। और दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें से 95% पोर्शन
30 डेवलप कंट्रीज़ में से आता है और बचा सिर्फ 5% बाकी की 100 अंडर डेवलप कंट्रीज़ में से आता है। और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट सिर्फ 15 to 30% होता है, यानी कि पूरे देश में सिर्फ 15 से 30% ही लोग शिक्षित होते हैं। और अशिक्षितता, स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्निकल नॉलेज, इन सब की कमी होने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और इसी वजह से अंडर डेवलप कंट्रीज़ इंटरनेशनल मार्केट कंपटीशन में स्टैंड नहीं हो पाती। लास्ट फीचर है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल फीचर। इसका मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म होता है, यानी कि पारंपरिकता का वर्चस्व होता है, और गरीबी और अशिक्षितता के कारण पॉलिटिकल इंडिफरेंस एंड इनएक्टिवनेस देश में बढ़ जाता है। और अशिक्षितता के कारण लोगों की सोच सीमित रह जाती है और इसी वजह से देश के विकास में वो अपना योगदान नहीं दे पाते। सरकार और प्रशासन में इनएक्टिवनेस होने के कारण देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती है। और लास्ट फीचर है हमारा करप्शन। करप्शन एक महत्व का गुणधर्म है अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, और इसे हम देश के आर्थिक विकास में आने वाली सबसे बड़ी बाधा भी कह सकते हैं।